नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं देवेश वैष्णव और आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ हानि से यदि क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो चैप्टर है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी अपन ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे इसका कोई सा भी क्वेश्चन चाहे एग्जामिनर लाभ हानि से बना ले, आप लोग उसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे। यदि आप जहाँ तक लाभ हानि चैप्टर अपना ख़त्म नहीं होता तब तक आप यदि मेरे साथ बने रहते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग लाभ हानि का क्वेश्चन कोई से भी एग्ज़ाम में गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही मैं देवेश वैष्णव आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक अपना आपको पता चल गया होगा, लाभ हानि। लाभ हानि में क्या है? लाभ और हानि ये जो टॉपिक है देखा जाए तो परसेंटेज का ही एक रूप है। परसेंटेज में जो अपन ने सीखा है उसी को ही सब कुछ वही मेथड अपन को लाभ हानि में लगाना है। अब कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, और बेईमान दुकानदार बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट, इसके बारे में जानना होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में सीखने के बाद अपन इसके मेथड्स को सीखेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अच्छे अच्छे मेथड्स सीखेंगे। फिर उसके बाद अपन अलग अलग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस लाभ हानि से बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज अपन लाभ हानि की बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। तो अपन को पता होगा कि लाभ हानि में सबसे पहले बात होती है क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य की ये जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है? इसको बोलते हैं सीपी। सीपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंग्लिश में इसको नाम बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। कोई भी दुकानदार बेचने से पहले उस वस्तु को खरीदता है और बेचने से पहले जब उसने जितने में खरीदी वह वस्तु का जो मूल्य है, जितने में उसने खरीदी है वह जो मूल्य होगा वह क्या होगा? क्रय मूल्य होगा जिस पर वस्तु को क्रय किया गया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का मतलब आप समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरी बात आती है अपने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये क्या होता है? इसको एसपी से डिनोट करेंगे अपन, और एसपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। देखो, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। देखो, कोई भी वस्तु दुकानदार ने खरीद ली, फिर उसके बाद वो बेच रहा है, तो जितने में उसने खरीदी थी वह तो क्रय मूल्य हो गया, और जितने में वह बेच रहा है वह उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब दो बातें हो गई। तीसरी बात लाभ हानि में आती है लाभ की, और एक आती है हानि की। अब लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है? देखो, लाभ मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब दुकानदार ने कोई वस्तु क्रय मूल्य पर खरीदी और विक्रय मूल्य पर बेच दी, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है? यदि ज़्यादा है तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। आप जानते होंगे, जैसे 300 रुपये में कोई दुकानदार वस्तु खरीद करके 400 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है कि 300 में खरीदी और 400 में बेची, मतलब 100 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब ये कैसे निकला? क्योंकि आपने 100 रुपये कैसे निकला? क्योंकि आप क्या करते हो? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हो। तो वही बात है कि लाभ जो होगा वह क्या होगा? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य में से माइनस कर दो सीपी, मतलब क्रय मूल्य को, ये जो होगा लाभ होगा। अब हानि किस कंडीशन में होगी? हानि उस कंडीशन में होगी जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो हानि निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? हानि निकालने के लिए अपन को क्रय मूल्य में से, मतलब सीपी में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। अब देखिएगा,
ये तो था बिल्कुल बेसिक जानकारी जो लगभग सभी को पता होती है, लेकिन अपन इन चीज़ों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाभ हानि इसी बेस पर आधारित है। अब परसेंटेज की बात करते हैं कि आपको लाभ और हानि का पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या पूछता है? एक तो लाभ प्रतिशत पूछ लेता है, एक हानि प्रतिशत पूछ लेता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है? देखो, किसी भी चीज़ को मान लो कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी तो 100 रुपये का उसको लाभ हुआ है, लेकिन उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ यह निकालने के लिए आपको लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत होता है कि लाभ जितने का लाभ हुआ है उसको लिख दो। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो लाभ और क्रय मूल्य पर निकाला जा रहा है तो बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये तो क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत का सूत्र। इसी प्रकार यदि हानि हो रही है तो कितने रुपए की हानि हो रही है वो लिख दो। हानि ये भी क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी तो क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात। तो ये जो मैंने आपको 6 बातें बताई है, ये 6 बातें लाभ और हानि के जो चैप्टर है उसमें बहुत ही बेसिक मेथड है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लाभ हानि के चैप्टर को सोल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जिसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपन अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होने वाला है देखिएगा, इसमें ये सब पता चल गया। अब देखो क्या करेंगे अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, हानि प्रतिशत कैसे निकालना है। देखिएगा अपन ने क्या किया, अपन को जो मेथड लगाना है उसमें हमेशा क्रय मूल्य को मतलब सीपी को हमेशा 100% मानना है। क्या मानना है? पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% मानना है। 100% ही मानेंगे क्रय मूल्य को, बाकी सब। अब देखो कोई वस्तु 100% क्रय मूल्य की थी, ठीक है। अब उसको यदि 10% लाभ पर बेचा जाएगा, 10% लाभ पर बेचा जाएगा 100% की क्रय मूल्य की वस्तु को, तो विक्रय मूल्य का देखो लाभ परसेंट दिया गया है आपको 10%, ठीक है। तो 10% लाभ दिया गया है, इस पर वस्तु को बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य का जो परसेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 100 में 10 जुड़ेगा, क्योंकि 100 रुपये पर 10 रुपये का लाभ कब होगा? जब 110 में बेचेंगे। उसी तरह 100% पर 10% का लाभ कब होगा? जब 110% में बिकेगा। तो सेलिंग प्राइस जो होगी, एसपी जो होगा, एसपी का परसेंट कितना होगा? 110% होगा। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया तो आपको एसपी का परसेंट बताओ तो क्या होगा? क्रय मूल्य का परसेंट 100%, उसमें से 20% लॉस पर बेचा, तो 100 में से 20 लॉस कब होगा? जब 80 में बेचेंगे। तो आपका एसपी का परसेंट कितना होगा? 80% होगा। इस तरह आपको परसेंट निकालना सीखना है कि क्रय मूल्य को हमेशा 100% मान लेंगे ताकि आप लाभ और हानि का परसेंटेज निकाल सको। यदि लाभ परसेंट दिया गया है तो विक्रय मूल्य का परसेंट निकाल सको, हानि परसेंट दिया गया है तो विक्रय मूल्य का परसेंट निकाल सको। देखो आपको यदि इस प्रकार दिया जाए कि कोई वस्तु 100, मान लो कोई वस्तु का सीपी आपको दे दिया 1000, कितना दे दिया? 1000 सीपी दे दिया, और उसका एसपी दे दिया आपको कितना? 1200। कितना दे दिया? 1200। आपसे पूछे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, क्योंकि लाभ ही होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। तो लाभ परसेंट पूछा है कि लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें इसको लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए 2 मेथड है। एक तो सीधा मेथड है कि आप लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाओ, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखो 1000 की वस्तु 1200 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ होगा? 200 रुपये का लाभ हुआ होगा, बटा क्रय मूल्य कितना है? 1000 गुणा 100। यहाँ से आंसर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। और एक और मेथड है जिसमें आप क्रय मूल्य को 100% मानोगे। क्या मानोगे? क्रय मूल्य को 100% मानोगे। 100% मानते ही 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
100% बराबर 1000, तो 1% कितना निकल जाएगा, 1% हो जाएगा 10, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1% कितना मिला, 10 मिल गया। अब देखो 1% 10 है, 1% 10 है, आपको लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 200 रुपए का हो रहा है, तो 1% 10 है, तो 200 में कितने परसेंट होंगे, तो देख लो इधर देख लो 10 रुपये बराबर 1% है, तो 200 रुपये बराबर कितना परसेंट होगा, निकाल सकते हो आप, सीधी सी बात है 20% होगा। 10 रुपये बराबर 1% है, तो 200 रुपये बराबर कितना परसेंट, 20% होगा। तो चाहे तो अपन बेसिक लगा सकते हैं, चाहे तो अपन इसको लगा सकते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कुछ मामलों में जो बेसिक मेथड है वो ज़्यादा सही रहता है और कुछ मामलों में ट्रिक वाला मेथड ज़्यादा सही रहता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कब आपको कौन से सवाल में किस तरीके से 100% मान करके करे मूल्य का यूज़ करना है और किस सवाल में 100% मान करके करे मूल्य का यूज़ नहीं करना है। देखिएगा नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, तो अपन अब क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और आंसर कैसे निकालना है। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है 1440 रुपये और 20% का लॉस दे रखा है और आपको सीपी निकालना है। देखो मैंने कहा था 100% मानेंगे तो अब ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। देखिएगा कैसे करने हैं, अपन को सीपी को कितना मानना है, 100% मानना है। अब देखो 100% की क्रय मूल्य की वस्तु को यदि 20% लॉस पर बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, तो आपको पता है एसपी जो होगा वो 80% होगा। 100 रुपए की वस्तु को यदि 20 रुपए हानि पर बेचोगे तो कितने रुपए में बेचोगे, 80 रुपए में। इसी प्रकार 100% क्रय मूल्य की वस्तु को 20% लॉस पर बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, 80% में बेचेंगे। अब 80% आपका क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है 80%, जो कितना दे रखा है 1440 दे रखा है। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो 80% होगा वो 1440 के बराबर होगा। 80% जो होगा वो 1440 के बराबर होगा और यहां से आप 1% निकाल सकते हो। 1% कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 8 से कट रहा है क्या, 8 से 8 बार, एक बार कट गया, कितना बचा 6 बचा, 8 बार फिर कट गया, 8 18 144 होता है वैसे भी, तो 8 से 144 18 बार कट गया। अब 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 18 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य का परसेंट कितना है 100%, तो 1% बराबर 18 है, तो 100% कितना होगा, 1% बराबर 18 है, तो 100% 18 इंटू 100 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 1800, जो ही अपना क्या है सीपी है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को यदि मैं यूँ पूछूं कि 20% हानि पर बेचने पर 20% 1440 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 15% लाभ हो। अब सोचो ये 100% क्रय मूल्य की वस्तु थी, इसको यदि 15% लाभ पर बेचना है तो कितने प्रतिशत में बेचना पड़ेगा बताओ। एसपी जो होगा वो कितना परसेंट होना चाहिए, 115% होना चाहिए। 1% की वैल्यू कितनी है 18, तो 115% निकाल लेंगे। तो आपसे यदि क्वेश्चन में आगे और बढ़ा दे और पूछ ले कि कितने परसेंट में बेचे कि 15% लाभ हो, तो आप 115% निकाल लेना। कितने परसेंट में बेचे कि 20% लाभ हो, तो आप 120% निकाल लेना। यदि आपसे पूछ ले कितने रुपए में बेचें कि 10% की हानि हो, तो आप 90% की वैल्यू निकाल लेना। आपको यदि 1% की वैल्यू पता लग गई तो आप कुछ भी कर सकते हो इस सवाल में बिना कोई परेशानी उठाए। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यदि आप क्रय मूल्य को 100% मानते हो तो सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और यदि आपने पूरे चैप्टर को आपने पढ़ लिया लाभ हानि को मेरे से, तो शायद ही आपका परीक्षा में कोई सवाल गलत होगा, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपने कभी भी कहीं भी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अपन इसके आगने वाली वीडियो में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अपन नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति टीवी को 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाता है, तो उसने टीवी कितने में खरीदी। मतलब आपको क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है, इसको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि कैसे क्या दिया गया है। देखो 8,580 रुपये में बेचा है, मतलब बेचने का जो मूल्य होगा वो एसपी होगा, तो एसपी कितना होगा 8,580 दिया गया है। 4% लाभ दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत की वैल्यू दे दिया आपको कितनी 4%, ठीक है। आपसे पूछा गया है कितने में खरीदी, मतलब आपसे क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया है। देखो लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, अपन को डाटा को पता करना है कि डाटा क्या क्या दिया गया है, तो सबसे बेस्ट है कि आप इस तरह से सवाल को कन्वर्ट कर लो, ताकि आसानी से अपन पता लगा सकते हैं कि अपन को क्या निकालना है और क्या दिया गया है। अपन को एसपी दिया गया है, लाभ परसेंट दिया गया है, सीपी निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सीपी को 100% मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। अब 100% की वस्तु को यदि 4% लाभ पर बेचेंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे, 104% में बेचेंगे। तो 104 जो परसेंट होगा वो एसपी का परसेंट होगा। किसका परसेंट होगा, एसपी का परसेंट होगा। और एसपी कितना दिया गया है, 8,580 दिया गया है, तो 8,580 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि एसपी का परसेंट एसपी के परसेंट के बराबर हो सकता है, सीपी का परसेंट सीपी वाले मूल्य के बराबर हो सकता है। एसपी का परसेंट है तो एसपी के मूल्य के बराबर हो सकता है। 104% एसपी है तो 100 रुपए के बराबर हो सकता है, तो अपन ने बराबर कर दोस्तों। तो 101% की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 8,580 बटे 104, ये 1% की वैल्यू आ गई। भाग के देख लेते हैं कितनी बार कट रहा है, तो अपन इसको 4 से काट देते हैं। 2 चौक 8, 6 चौक 24 और ये 2 चौके 8, फिर 1 चौके 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचे, 5 चौक 20 हो गया। तो 1% जो हो गया अपने पास में वो कितना हो गया, 2145 बटे 26 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, और सीपी का परसेंटेज कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 2145 तो 1% की वैल्यू बटे 26 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो 2 से इसको मैं 13 बार काट देता हूँ, ये 50 बार कट जाएगा। 13 से इसको काटूंगा तो 1 13 13, 8 बचा, 6 बार जाएगा 78 और 84 में से 78 जाएगा तो 6 बचा, मतलब 6 5 के आगे लगते 65, तो 5 13 65। तो यहाँ पे 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 165 इंटू 50, ये बन गया। अब देखो 165 इंटू 50 करेंगे तो 0, 25 का 5, हासिल का 2, 6 पंजे 30 और 2 32 का 2, हासिल का 3, 5 और 3 8, मतलब 8,250 रुपये में उसने खरीदी होगी। तो ये अपना आंसर होगा। तो दोस्तों अपन सीपी को 100% मान करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैंने आपको बताने के लिए इतना थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बाकी यदि इसी क्वेश्चंस को अपन पेपर में करेंगे तो एक ही लाइन में हल हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि 1% कैसे आना है, क्योंकि 8,580 में 104 का भाग देना है, फिर अपन को 100% निकालना है। तो 1 लाइन में लिख दो 8,580 बटे 104 गुणा 100, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो अपन आने वाले जो वीडियो होगा आपके लिए उसमें सवालों पर ही प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से अच्छे सवालों को करने का अपन प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।